नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कल्चर हेल्थ सोसाइटी के जो एमसीक्यूज थे। 15 हमने एमसीक्यूज उसमें डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा 16 एमसीक्यूज है जिसमें हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डिसलाइंस ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू के ग्रोथ और डिसलाइंस हम किसको कहते हैं कि जिसमें क्या है कि पॉपुलेशन का बढ़ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, और उसके अलावा पॉपुलेशन का कम होना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो उसमें चेंज ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, या फिर माइग्रेशन कहते हैं, या फिर बर्थ, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्टिलिटी। तो इसमें क्या है कि ग्रोथ डिक्लाइन हो जाए पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं माइग्रेशन। जिसमें क्या है कि बर्थ एंड डेथ आर की माइग्रेशन मूवमेंट of the peoples in or the out of the major drive for population growth declines in specific area। एक स्पेसिफिक एरिया में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें माइग्रेशन आ जाता है। और उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, जिसमें हम बात करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द एज, सेक्स एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन के। अगर पिक्टोरियल के हिसाब से अगर हम एज और सेक्स पॉपुलेशन में देखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पिरामिड्स, जिसमें आ जाता है कि एक हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, जिसमें पिरामिड इज स्पेसिफिकली दे आर पॉपुलेशन pyramids is the standard and pictorial tool for the data। वो क्या है, एक टूल होता है डेटा के लिए, पिक्टोरियल। तो ओवरऑल इसमें जो हमारा 17 क्वेश्चन है उसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए की। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो आंसर है वो हमारा ए करेक्ट है। उसके अलावा मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में अगर कोई मूवमेंट करा है, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी में, या फिर एक जो एरिया है उससे दूसरे एरिया में जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या है कि वो जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली के साथ वो अगर एक हम कहते हैं ना कि लाइफ टाइम के लिए वो चला जाता है रूरल से अर्बन, या फिर क्या है कि एक सिटी से दूसरे सिटी में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। जनरलाइज द माइग्रेशन इज द जनरलाइज टर्म फॉर द मोमेंटम ऑफ द पर्सन्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द कंट्रीज अराउंडिंग बाउंड्रीज। जो कंट्री के अराउंड बाउंड्रीज होती है उनमें एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 19 की, जिसमें हम बात करते हैं मूवमेंट फॉर द होम कंट्री टू अनदर कंट्री। एक अपनी जो कंट्री होती है, बर्थ कंट्री, जिसमें वो उसकी है ना बर्थ हुई है, उस कंट्री से किसी और कंट्री में जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि है ना एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो उनको वो कहते हैं इमाइग्रेशन। जिसमें आ जाता है कि इसमें हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। इमाइग्रेशन इज द स्पेसिफिक टर्म फॉर लिविंग वन ऑन इन कंट्री टू सेटिंग परमानेंटली इन अदर कंट्री। के एक कंट्री से सेटअप चेंज करके वो दूसरी कंट्री में चला जाता है परमानेंटली, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इमाइग्रेशंस। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं पॉपुलेशन अरेंजमेंट इज द शेप एट द गिविंग टाइम साइड टू बी। के एक पॉपुलेशन अरेंजमेंट किस तरीके से शेप देती है एक स्पेसिफिक टाइम को, तो उसमें हम उस पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर टू हाउ पीपल शेयरिंग्स, के वो किस तरीके से शेयर हो रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं स्पेसिफिक जियोग्राफिकली में जो एरिया है उसमें किस तरीके से एक दूसरे से स्प्रेड हो रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से क्रॉस हो रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक टाइम के हिसाब से, तो उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉपुलेशन है वो किन किन चीज़ों में जा रही है, ठीक है, किन किन एरिया में रह रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, जिसमें बात करते हैं स्टीरियोटाइपिंग्स फॉर द फीमेल एज अ
प्रोटलाइज्ड ऑफ द हाउस कि किस तरीके से प्रोटोरेटेड करती है हाउस को, तो उसमें आ जाता है दे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें आ जाता है कि फॉलोवर्स, जिसमें क्या है कि एक स्टीरियोटाइप फीमेल क्या करती है, फॉलो करती है अपने बिलीव्स उनको, और वहाँ से क्या है कि दे आर ट्रेडिशन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मेल ऑफन द कॉस्ट ऑफ द लीडर एंड प्रोवाइडर वेल द फीमेल इज अ स्टीरियोटाइप ऑफ द फॉलोवर्स, कि एक मेल जो होता है वो लीडर और ये होता है कि प्रोवाइडर होता है। ठीक है, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से जो जेंडर वाइज इसका जो एक अलग अलग रखा गया है कि इनका अपने घर में क्या रोल होता है, तो जेंडर का जो रोल होता है, जो मेल में हम बात करते हैं, तो उसका होता है कि वो प्रोवाइडर्स होता है, कि वो चीज़ों को हमें प्रोवाइड करके देता है, उसके अलावा वो लीडर होता है। जो फीमेल होती है वो फॉलोवर्स होती है, जिसमें वो क्या है कि अपने फैमिली को संभालना उसका काम होता है, उसके अलावा अपने जो भी एक लीडर है घर का, उसका जो भी काम है उसको संभालना, अपने ओवरऑल ट्रेडिशनली घर को संभालना, हाउस होल्ड को संभालना, वो उसका काम होता है। और उसके अलावा वो उसके इकोनॉमिकली वो उसको हेल्प कर सकती है। ये सारे क्या आ जाते हैं, हमारे जेंडर्स में आ जाती है कि ट्रेडिशंस हमारा ये कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जिसमें आ जाता है विच इज नॉट अ फीमेल करेक्टर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टीरियोटाइप, के कौन से ऐसे फीमेल करेक्टर है, कौन से ऐसे करेक्टर नहीं है कॉन्टेक्स्ट स्टीरियोटाइप में फीमेल के वॉइस्ड एंड वेसिस्ट के ना, इसके जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शंस क्या है कि सेंसिटेबल, क्योंकि फीमेल में क्या है कि ये सारे करेक्टर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो स्टीरियोटाइप्स है उसमें क्या है कि हमारा ये ऑप्शंस करेक्ट होगा, क्योंकि फीमेल हमेशा सेंसिटेबल होती है। तो इसमें क्या है कि जेंडर्स देयर स्टीरियोटाइप्स ऑफन द नेगेटिव ट्रेट्स लाइक fearfuls and depend for the female are sensitive for the naturally they are positive traits, they are not typically used for the stereotypes, और वो क्या है कि टिपिकली नहीं यूज करती स्टीरियोटाइप्स को। और उसके अलावा यहाँ पे जो हमारा ई ऑप्शन है वो करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि विच इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल कॉन्टेक्स्ट इन स्टीरियोटाइप्स, के एक मेल कॉन्टेक्स्ट का हमारे बिलीफ में क्या करेक्टर होना चाहिए। हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारे स्टीरियोटाइप्स है, उसमें मेल का क्या करेक्टर होता है, वो ब्रेव होता है। ठीक है ना, वो केयरिंग होता है, ना डिपेंडेंट होता है, इनफॉर्म्ड नहीं होता है, फेयरफुल नहीं होता है, वो क्या होता है, ब्रेव होता है। तो ये क्या है, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें क्या है कि लॉन्ग विथ द स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंसी फॉर द प्राइवेसी प्राइमरी करेक्टर्स ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेल जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ये क्या है कि प्राइमरी मेल जेंडर को दिया गया है कि वो एक ब्रेव होता है। और उसके अलावा गुड मेल हैव अ क्वालिटी टू मेंटेन देश इज द हाउस, के वो क्या चीज के एक बेस्ट मेन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो अपने हाउस होल्ड को मेंटेन कर सके, उसमें हार्मनी होनी चाहिए, उसमें क्या है कि स्टेबल रखे वो अपनी फैमिली को हर सिचुएशन में। तो यहाँ पे हमारा जो हार्मनी है बी ऑप्शंस वो करेक्ट है, जिसमें क्या है कि द ट्रेडिशनल सोशल societal जो view and good male is a figure for often the accepted for maintaining harmony and stable within the फैमिली यूनिटी। उसकी वजह से क्या होती है कि उसकी फैमिली की जो यूनिटी है वो हमेशा बरकरार रहती है, बढ़ती है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान होगा, ठीक है, काइंड होगा, हार्मनी होगी, वो दूसरों को खुश रखना अच्छे से आता होगा उसको, तो ओवरऑल उसकी फैमिली अच्छी बनती है और वो एक गुड मेल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके अलावा 25 क्वेश्चन नंबर 25 पे हम बात करते हैं विच वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस हैव इन द फीमेल, कि कौन से सोशल एक्सेप्टेंस होने चाहिए फीमेल में, तो वो एक गुड लिसनर होती है। जो फीमेल है वो क्या है कि वो एक अच्छी लिसनर होती है। वेल द मॉडर्न रिव्यू different traditions social norms often the emphasize quality like a being a good listener for being a neutrally for the female, के एक फीमेल है वो एक अच्छी लिसनर्स होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन
ए है वो करेक्ट है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, जिसमें क्या है, द सिविल राइट्स which treat as equal to the another one in society are accepted। के राइट जो सिविल राइट्स होते हैं, ठीक है, उसमें ट्रीट फॉर इक्वल वन इन सोशल जो भी है उसमें एक इक्वल लाइफ, तो उसमें क्या है कि हमारे जो सिविल राइट्स है कि तो सबको लाइफ एक्सपेंड करने की एक हम कहते हैं वो हमारा सिविल राइट होता है। तो यहाँ पे आ जाता है लाइफ, क्योंकि फ्रीडम वो सारी चीजें बाद में आ जाती है, सबसे पहले लाइफ आती है, ठीक है, कि हमारा राइट क्या है कि हम इक्वली एक सोसाइटी में जो है ना एक ले सके, ठीक है, हम हमारा बर्थ हुआ है तो हम अपनी लाइफ एक्सपेंड कर सके, तो वो एक हमारी क्वालिटीज हमें राइट्स होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, जिसमें हम करते हैं वेल द ऑल राइट्स लाइफ कंसिडर्ड फाउंडेशंस फंडामेंटल यूनिवर्सल ह्यूमन राइट आइदर द स्पेशल नियो जेनोसिस एंड सिविल राइट्स, ये हमारा एक सिविल राइट होता है। और क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं सनराइजिंग एबलर्स मॉडल्स प्रपोज बाय के सन एबलर्स जो सनराइजिंग एंड एबलर्स जो मॉडल था वो किसने प्रपोज किया था, तो उन जो प्रपोज किया था वो हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें क्या है, लेंगर्स ने क्या है कि जो हमें दिया था सनराइज मॉडल्स, जिसमें उन्होंने बताया था कि डेवलप द सनराइजिंग एनेबलर्स मॉडल्स हेल्प टू नर्स प्रोवाइड कल्चर, जो भी कल्चर एंड कन्ग्रुएंट केयर होती है वो किस तरीके से करती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 में हम बात करते हैं द काइंड ऑफ द क्वालिटी ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द टिपिफाई द पर्सन्स और ग्रुप्स के किस तरीके से एक काइंडनेस क्वालिटी हम देखते हैं एक पर्सन में उसके ग्रुप में, तो वो स्टेरियोटाइप की वजह से हम देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ठीक है। हम क्या है, इन्वॉल्व द यूजिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ द ट्रेडिशन करेक्टर एंड उसके जो भी कैटेगरीज होती है इंटर्स ग्रुप्स एंड पीपल्स के साथ, वो हम स्टेरियोटाइप से देखते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं उसके बाद हम बात करते हैं नोबेल प्राइज व्हिच इज नॉन एज द ट्रांस कल्चर, तो उसमें आ जाता है नर्स इज द यूनिक इज द फोकस ऑन प्रोवाइडिंग होमिस्टिक केयर एंड इंडिविजुअल अक्रॉस द ऑल। क्या है कि एक नर्स का क्या है कि नोबल प्रोफेशन होता है जो जिसमें वो क्या करती है, एक अच्छी सी केयर देती है पेशेंट्स को। उसके अलावा हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हम बात करते हैं द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द 5 प्रोसेस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन के क्वांटिटेटिव अगर हम स्टडी कर रहे हैं 5 ऐसे प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन पॉपुलेशन मोमेंटम नहीं कह सकते, ना ही एक्सपोजिशन कह सकते हैं, ना ही सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी, जिसमें हम क्या करते हैं साइंटिफिकली स्टडी करते हैं कि है ना पॉपुलेशन प्रोसेस में फर्टिलिटी कितनी है, मोर्टेलिटी कितनी है, मैरिज कितनी है, माइग्रेशन कितनी है, सोशल मोबिलिटी कितनी है, तो वो सारी चीजें हमें देखने के लिए क्या करनी पड़ती है, डोमोग्राफिकली उन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, तो उसको हम डोमोग्राफी कहते हैं। तो ओवरऑल ये सारे हमारे जो 15 MCQs थे, 15 हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए, 15 हमने सेकंड पार्ट में किए। तो यहाँ पे हमारे 13 क्वेश्चन हो गए इस कल्चर हेल्थ सोसाइटी के, जो ओवरऑल पास्ट पेपर में थे, जो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक टेक